आपको मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के अधिकार में दस्तक देनी है। राजनीति में नेताओं के सुर चुनाव से पहले कुछ और होते हैं और चुनाव जीतने के बाद अलग हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, लेकिन इतने महीने गुजर जाने के बावजूद अतिथि शिक्षक अपनी मांग को लेकर आंदोलन करने को मजबूर हैं और उनकी सारी उम्मीदें डॉक्टर मोहन यादव से है, लेकिन मोहन यादव अतिथि शिक्षकों की सुन नहीं रहे। मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं कि जिन लोगों ने जी जान से अपने सामर्थ्य और अपने क्षमता के अनुरूप बच्चों को विद्या का दान दिया, उनकी जिंदगी भी कुछ बेहतर की जाए। नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? घर पर कब्जा करोगे क्या? मंत्री जी ने ये शब्द उन अतिथि शिक्षकों के लिए बोले जिन्हें चुनाव से पहले शिक्षा दूत कहा गया। वादा किया गया कि उन्हें नियमित कर दिया जाएगा ताकि ये लोग अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे, लेकिन इस वादे के 1 साल बाद भी मध्य प्रदेश में हजारों अतिथि शिक्षक अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को किसी की भी सरकार रही हो, सभी ने नियमितीकरण का वादा किया और अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की है। जब कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले वचन पत्र में लिया था कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। सरकार बनने के बाद वो भी अतिथि शिक्षकों का उन्होंने नियमितीकरण नहीं किया और उन्होंने कह दिया कि अतिथि शिक्षक पिछले 15 वर्ष का कचरा है। जब बीजेपी की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अतिथि शिक्षक पंचायत आयोजित करके उनसे वादे किए थे। उनको गुरुजियों की भांति विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करने का वचन दिया था, लेकिन आज दिनांक तक उसके आदेश नहीं हुए। अगर एमपी में सब कुछ वादे के मुताबिक होता तो ये अतिथि शिक्षक इस तरह से जिंदगी न जी रहे होते। मध्य प्रदेश में हजारों अतिथि शिक्षक इसी तरह से अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। सबसे पहले अजय तिवारी से मिलिए। सुबह स्कूल में ये बतौर अतिथि शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं और स्कूल से छुट्टी के बाद चाय की दुकान चलाते हैं। मुझे अल्प मानदेय जो है तो मिलता है। मैं अतिथि शिक्षक में काम करता था, तो अतिथि शिक्षक में इतनी कम सैलरी है कि उससे मेरे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने ये जो है, जब विद्यालय से फ्री होने के बाद मैं ये चाय की दुकान करता हूँ। अजय तिवारी जैसी हालत राम स्वरूप गुर्जर की है, जो 18 साल से ऐसे ही सुबह स्कूल में पढ़ाते हैं और शाम को केमिस्ट दुकान पर गुजर बसर करने के लिए नौकरी करते हैं। गुजर तो अब ना हो तब भी करना पड़ेगा, क्या करोगे? कोई विकल्प ही नहीं, क्या कर सकते हो आप? घर पे है, गांव पे खेती है, वो भी बगैर पानी की है, तो वहाँ से भाग के यहाँ आए, यहाँ रहते हैं। कुछ इधर हो जाता है, कुछ स्कूल से हो जाता है, चला रहे हैं काम। मजबूरी है मेरी, जो खुद का जो है सोने चांदी रखा हुआ है वो भी रखा है और मैं व्यक्तिगत लोन ले चुका हूँ बैंक से। कन्हैया कश्यप की जिंदगी सुबह स्कूल और शाम को चाट का ठेला लगाते हुए गुजर रही है। यानी मध्य प्रदेश में जिनके कंधों पर देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, उनका खुद का भविष्य असुरक्षित है। इसीलिए अतिथि शिक्षक नियमितीकरण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि चुनाव से पहले जो वादा उनसे किया गया था उसका क्या हुआ। जब ये सवाल स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से पूछा गया तो उन्होंने हजारों अतिथि शिक्षकों के जख्मों पर नमक रगड़ दिया। नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? इस बयान पर विवाद बढ़ा तो मंत्री जी ने खेद जताने में देर नहीं की और कहा कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उनका हमारे बच्चों को, जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं, वो उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसमें कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के वादे का क्या हुआ, इस पर सरकार खामोश है। जबकि तब राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भोपाल में अतिथि शिक्षकों की पंचायत बुलाकर वादा किया था कि सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। गुरुजियों की तरह
एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सके। मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ। तो जिनके कंधों पर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो इस वादे के बावजूद चाय की दुकान से लेकर चाट का ठेला लगाने को मजबूर है। अतिथि शिक्षक परंपरा एमपी में 2008 से शुरू हुई। तब वर्ग 3 को 2500, वर्ग 2 को 3500 और वर्ग 1 को 4500 रूपए मानदेय मिलता था। मानदेय भुगतान सिर्फ 20 दिन का मिलता था। 2018 में दोगुनी बढ़ोतरी करते हुए वर्ग 3 को 5000, वर्ग 2 को 7000 और वर्ग 1 को 9000 मानदेय मिलना शुरू हुआ। वर्तमान में मानदेय है वर्ग 3 को 10,000, वर्ग 2 को 14,000 और वर्ग 1 को 18,000, जिसकी शुरुआत 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई थी। एमपी में स्कूल शिक्षा में कुल 72,000 अतिथि शिक्षक हैं। 51,558 पद में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं और 31,268 पदों पर उनकी बहाली की प्रक्रिया जारी है। आज की तारीख तक रेगुलर करना तो छोड़ो, इन्होंने पोर्टल तक नहीं खोला अभी तक कि लोग अप्लाई कर सके। हर साल इन्हें अप्लाई करना पड़ता है, हर साल उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब इनका चयन होता है। 26,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक शिक्षक है। 8,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक 5 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने 10 सितंबर को भोपाल में तिरंगा यात्रा निकालकर प्रदर्शन भी किया। बारिश के बीच प्रदर्शन 6 घंटे तक चला। अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप से भी मुलाकात कर चुका है, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।